अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफ हिस्ट्री। मैं हूँ फ़ायज़ा मौसम और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई सी ज़बरदस्त सी टी टाइम रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है देखने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इतने सॉफ्ट और मज़ेदार से ये मैंने आज बन बनाए हैं, चमकते दमकते से, इतने शाइनिंग वाले। जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो आपके बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे, और जब आप इसको किसी बर्थडे पार्टी में या टी टाइम में बनाएंगे तो बड़े भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। आप इसको एज अ मिनी बर्गर भी कह सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, इतने मज़े के, लाइट से और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें आए बगैर टाइम ज़ाया किए हम इस ज़बरदस्त सी चिकन मन की रेसिपी को बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो ये बेल आइकॉन का बटन है इसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चिकन मिनी बंस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया। इसको मैंने पहले से छान लिया था, ठीक है। ये छना हुआ है मैदा, आप इसको छान लीजिएगा। साथ ही मैं इंस्टेंट ईस्ट 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, और चीनी में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और साथ ही मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको पहले आप चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल रही हूँ, जो कि रूम टेम्परेचर पे था, ठंडा नहीं था, बाहर निकाल के मैंने रखा हुआ था। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने नीम गर्म दूध लिया है, ये मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है, हाफ़ कप है, ठीक है। तो अब हमने इसकी बहुत सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए तो ये दूध से इनफ था, मैंने पानी ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा, आपके मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, तो आप थोड़ा सा 1 2 टेबल स्पून नीम गर्म पानी भी बीच में मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इससे आपका मैदा गुन जाएगा, आटा गुन जाएगा। देखिए सॉफ्ट सी स्टिकी सी डो तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ और इसको कवर करके तकरीबन गर्म जगह पे छोड़ दें 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक कि ये डबल या ट्रिपल ना हो जाए, ठीक है। टाइम आपका घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं और 3 भी लग सकते हैं। उस वक्त तक कीजिएगा कि ये इसका साइज़ डबल ना हो जाए, ठीक है जी। इसको हम कवर करके रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। चिकन की हम फिलिंग तैयार करते हैं। बहुत ही आसान सी झटपट सी रेसिपी है। एक चिकन ब्रेस्ट लिया था मैंने, तकरीबन 1 कप था, उसको बॉईल कर लिया और उसको मैंने हाथ से रेशे कर लिए, ठीक है। आपने हाथ से ही करने, थोड़े से मोटे थोड़े से बारीक, इस तरीके से वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शिमला मिर्च लिए मैंने 2 टेबल स्पून, तकरीबन छोटी सी शिमला मिर्च थी, वो थी, बीज निकाल दिए थे, वो मैंने बहुत बारीक चॉप कर दिया था ताकि बच्चों के मुंह में ना आए, बस फ्लेवर आए। और एक छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बहुत बारीक सा चॉप करके ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप वेजिटेबल अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर स्वीट कॉर्नस डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, और काली मिर्चों का पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून। और मैं इसके अंदर मेयोनीज़ डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। आप देख लीजिएगा कि ये मिक्सर है सारा वेल कंबाइन हो जाए, तो 2 टेबल स्पून या मैक्सिमम 3 टेबल स्पून ही मैंने डाले थे, ठीक है जी। आप इस तरीके से इसको मिक्स करके देख लें। अगर आपको लगता है कि कम लग रही है आपको, तो इसमें आप 1 टीस्पून और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। इस स्टेज पे आप नमक भी चख सकते हैं, क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है, तो आपने नमक ज़रा हल्का हाथ ही रखना है। तो ये हमारी फिलिंग जो है ज़बरदस्ती तैयार हो गई। वेजिटेबल भी आप मज़ीद अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपके बच्चे खाते हैं आप वो इसके अंदर शामिल कर दें। ये जो मेरी डो थी बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। मैंने इसको अपने काउंटर पे निकाल लिया। इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरी डो को राइज़ होने में तकरीबन 2 घंटे लगे थे, तो ये बहुत अच्छे से राइज़ हो गई थी। वो मैं वीडियो बनाना भूल गई, जब राइज़ होकर मैंने आपको दिखाई नहीं कितनी राइज़ हुई हुई थी। तो अच्छा, ये वाला प्रोसेस आपने ज़रूर करना है, स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी, इससे आपके बन बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आपने डो को स्मूथ करना है इस तरीके से, 5 से 10 मिनट कर लें, काफ़ी है, ठीक है। एक अच्छा सा पेड़ा बना के इसको आप रख लें, और इसको आप इस तरीके से काट लें। चाहे तो आप छुरी से भी काट सकते हैं। नॉर्मली आप इसको वैसे भी नॉर्मल जैसे हम पेड़े बनाते हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप वज़न के हिसाब से एक पेड़े का वज़न पूछें तो तकरीबन 35 से 40 ग्राम्स तक का था, ठीक है। इतना छोटा बनाना है, ठीक है। तो ये तकरीबन ये मेरे 15 हुए थे तैयार, मैंने पेड़े बनाए थे 15। इसी तरह आप सारे पेड़े आप बना के रख लें। तकरीबन 15, 2 कप मैदे से 15 बन तैयार होंगे आपके, ठीक है जी। एक पेड़ा मैं ले रही हूँ। इसको पहले आपने हाथ से करना। आपको पता है कि मैदे को ज़रा करना मुश्किल होता है, तो पहले आप इसको हाथ से फैला लें। चाहे तो आप बेलना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलने से आपने इसको बहुत बारीक नहीं करना है, बस ऐसे दरमियानी सी छोटी सी रोटी बेलनी है, जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह हमने करनी है।
मैदा आप डस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ये बहुत सॉफ्ट और स्टिकी डो गूंदी थी, इसी से ही हमारे जो बन हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। डो आपने हार्ड बिल्कुल नहीं करनी। ये छोटी सी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आपके चीज़ अच्छी भी बन सकती है और ख़राब भी बन सकती है। तो आपने इन जो मैं आपको टिप्स देती हूँ, आपने उन टिप्स का ज़रूर आपने उसको फॉलो करना है, तो आपकी चीज़ हमेशा परफेक्ट बनेगी। अब मैं फिलिंग ऐड कर रही हूँ चिकन की 1 टेबल स्पून, और तकरीबन 1 टेबल स्पून की जितनी ही चीज़ है, आप चाहें तो चेडर भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मोज़रेला भी ले सकते हैं, चाहें तो दोनों ही इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने मोज़रेला ली है। ठीक है, इस तरीके से अब देख लें मैं किस तरीके से इसको बंद कर रही हूँ। सारे किनारों को मैं दरमियान में कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको यूँ बंद कर लूँगी, राउंड शेप में करके इसको अच्छी तरीके से दबा दीजिए। खुलेगा नहीं, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ जाएगी, बस इसको आपने अच्छी तरीके से दबा दीजिए। खुलने का कोई चांस नहीं होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल सही रहेगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कर देंगे, और इसको हम दबा देंगे, और इसको हम थोड़ा सा मैदा लगा के इसको हमने राउंड शेप में कर देना है, जैसे बन की शेप होती है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा। ये देखिए ये हो चुका है, और मेरा एक बन जो है ये तैयार हो गया। ये देखिए कितना छोटू सा क्यूट सा बन है। ये देखिए ऊपर से मैं हल्का सा प्रेस भी कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। बेकिंग ट्रे लिए मैंने, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और इस तरीके से मैं साथ साथ जोड़ के रख लूँगी। ये अलग हो जाते हैं आराम से, कोई मसला नहीं होता। ये एक स्लाइडर की फॉर्म में भी आ जाते हैं। ठीक है जी, मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी तरह मैं रोटी को बेल लूँगी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी जैसे डिस्क होती है ना, जो सीढ़ी होती है, उतने साइज़ की आपने इसको बेलना है। तो इसके अंदर ये देखिए इतनी बहुत पतली नहीं बेलनी है, और हाथ से इसको थोड़ा सा फैला के इवन कर लें, और 1 टेबल स्पून की जितनी आपने फिलिंग डाल दी है, और साथ ही आपने चीज़ डाल लें, और इस तरीके से आपने सारे किनारे साइडों से पकड़ के इस तरीके से आपने इसको प्रेस करना है, तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और बहुत अच्छी सी जो है बन की शेप आ जाएगी। अच्छा, पेड़े आप इक्वल साइज़ के लीजिएगा, तो फिर आपके जो बन हैं वो सारे एक बराबर बनेंगे। तो चाहें तो आप ग्राम की सूरत में नाप के कर लें, या आप कटिंग करके कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। छोटा बड़ा मज़ा नहीं आता, एक साइज़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये भी बना लिया है। इसी तरीके से आप सारे बना के रख लें। ये देखिए सारे मेरे बन चुके हैं। मैंने आपको 15 बोला था, 12 बने मेरे, मैंने अभी देखा है ये मेरे 12 बने। तो 2 कप मैदे से मेरे 12 बन बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ था, इससे मैं अच्छी तरीके से मैं इनकी ब्रुशिंग कर दूंगी, ताकि जब ये बेक हो तो बहुत प्यारा सा कलर आए, ज़बरदस्त सा। ये हम अच्छी तरीके से सारे बन पे अंडा लगा देंगे, इस तरीके से कोई जगह भी अंडे से खाली ना रहे। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से अंडा लगा दिए। अब जो सफ़ेद तिल हैं इनको मैं स्प्रिंकल कर दूंगी अच्छे तरीके से। ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कलौंजी पसंद है तो आप कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद सफ़ेद तिल तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी आपको क्वांटिटी पसंद है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें। अब मैं इसके ऊपर पार्सले स्प्रिंकल कर रही हूँ। मेरे पास ड्राई वाले पार्सले थे, वैसे नॉर्मली फ्रेश पार्सले डलते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप ड्राई वाले पार्सले भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, और ज़रा फैंसी से लगते हैं ये बन, और लगता ही नहीं कि ये घर में बनाए हुए, लगता है कि कोई किसी हमने बेकरी से लिए हैं। ठीक है जी, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था। तकरीबन इनको बेक होने में 20 से 25 मिनट लगे हैं, और ये देखिए ज़बरदस्त से मेरे बन बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। देखिए अगर ये थोड़े से एक दूसरे के साथ हो भी गए तो ये स्लाइडर की फॉर्म में आ गए, और ये आराम से अलग हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त से मेरे बन तैयार हो गए हैं। इनको ज़रा चमकती दमकती शाइन देने के लिए मैं इस पर बटर लगा रही हूँ। चाहें तो आप ब्रश की मदद से लगा लें, लेकिन आप इसी तरह स्टिक पकड़ के बटर आराम से गर्मा गर्म पे लग जाएगा, और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने सॉफ्ट और इतने मक्खन की तरह मुलायम से ये बन के तैयार होते हैं कि जब इसको आप मुंह में डालते हैं तो वहीं घुल जाते हैं। इतना ज़बरदस्त ये टी टाइम का स्नैक है। पार्टी में बनाएं, टी टाइम में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। और देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए आपको इससे पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, और बहुत ही मज़ेदार। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।